मैथ्स ओलंपियाड्स का ये क्वेश्चन है 2 का पावर a प्लस 2 का पावर b प्लस 2 का पावर c इक्वल्स टू 148, जिसमें कंडीशन भी देखे हैं a इज लेस देन b, b इज लेस देन c। तो हमको a, b और c की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं अभी इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 का पावर a प्लस 2 का पावर b प्लस 2 का पावर c, हमको यहाँ पे सभी 2 का पावर में वैल्यूज देखे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ना 2 का पावर a को कॉमन निकाल लेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैंने 2 का पावर a को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 का पावर a तो निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 का पावर b डिवाइड बाय 2 का पावर a प्लस 2 का पावर c डिवाइड बाय 2 का पावर a, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल्स टू 148। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी 2 का पावर a इन ब्रैकेट 1 प्लस हम इसको कैसे लिख पाएंगे। देखो अगर तुमको पता होगा a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर m, इसको हम कैसे लिखते थे, a का पावर m माइनस m, बराबर। सो ये सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको लिखेंगे 2 का पावर b माइनस a प्लस 2 का पावर c माइनस a। ध्यान में ये बात रखना कि ये बेस सेम है, इसलिए हम इस तरह से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे दोनों जो बेस है वो 2 है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखे, राइट। और हम इसको कैसे लिखेंगे 148। अब यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो 2 से मल्टीपल है ना, 2 का पावर a दैट इज 2 का मल्टीपल इनटू समथिंग, राइट। सो इसको भी अगर हम 2 के मल्टीपल में लेके आएंगे तो देखो क्या बनेगा। देखो अगर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 148 की फैक्टर निकाल लेते हैं। 148 की अगर अपन फैक्टर निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 74, है ना, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37 एंड फिर 37 एज इट इज। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पे 2 का पावर a 1 प्लस 2 का पावर b माइनस a प्लस 2 c माइनस a। 148 को हम लिख पाएंगे 2 का पावर 2 इंटू 37, है ना, 2 का पावर 2 इंटू 37, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो। यहाँ पे 2 का पावर a मतलब 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 2 का पावर अगर 1 होगा तो आंसर कितना आएगा 2, 2 का पावर अगर 2 होगा तो आंसर कितना आएगा 4, है ना। फिर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो 2 4 8 16 32 इस तरह से वैल्यूज बढ़ती जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इवन नंबर, राइट। 2 का पावर हम जो भी निकालेंगे दैट इज इवन नंबर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है भाई वो इवन नंबर है, ये बात समझ में आ गया। अब वैसे ही इस यहाँ पे देखो 2 का पावर समथिंग है तो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, और ये इवन नंबर मिला के क्या बनाएगा, इवन नंबर बनाएगा। और इवन नंबर प्लस 1 इज ऑड नंबर, राइट। तो हमको यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि यार ये जो टर्म है ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, राइट। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। और यहाँ पे हमको देखने से समझ में आ रहा है कि ये 2 का पावर 2 इज इवन नंबर एंड 37 इज ऑड नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि 2 का पावर a जो है ये 2 के पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो a है, a की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ रही है 2 आ रही है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भैया a की पहली वैल्यू जो आई वो तो 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। सो ये देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 बचा ये इधर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 2b माइनस a प्लस 2c माइनस a इक्वल्स टू 37 माइनस 1। 37 माइनस 1 कितना होता है, 37 माइनस 1 इज 36, राइट। अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे 2 का पावर b माइनस 2 का पावर a प्लस 2 का पावर c माइनस 2 का पावर a इक्वल्स टू 36, ओके। अब यहाँ से 2 का पावर अगर हम a कॉमन ले ले, अगर 2 का पावर a कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा 2 का पावर b प्लस 2 का पावर c, राइट। और ये बन जाएगा अपना 36। और 2 का पावर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा पूरा 2 का पावर 2 इज 4, राइट। और ये 4 हम इधर लेके जाएंगे, देखो 2 का पावर b प्लस 2 का पावर c इक्वल्स टू 4। और ये 36 को भी अपन ऐसे लिख लेते 4 इंटू 9, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे a का 2 का पावर a को कॉमन लिए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी ले लेंगे। यहाँ पे 2 का पावर b को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 का पावर c डिवाइड बाय 2 का पावर b इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। अब 4 4 जा 16 होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 का पावर 4 बराबर इंटू 9, राइट। अब देखो सेम आपको ये एक इवन नंबर दिख रहा है, इवन नंबर प्लस 1 दैट इज ऑड नंबर एंड 9 इज ऑड नंबर। और ये 2 का पावर b इज इवन नंबर, सो 2 का पावर 4 इज ऑल्सो इवन नंबर,
बात को समझो। सो मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर पा रहा हूँ कि जो b की वैल्यू है वो है 4, है ना। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, जो b की वैल्यू है वो 4 निकल के आई। ये 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कैंसल, और इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 1 प्लस 2c माइनस b इक्वल्स टू 9, राइट। अब ये 1 इधर चले जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। अब देखो अगर बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है तो पावर पावर इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c माइनस बी इक्वल्स टू 3। अब b की वैल्यू हमको पता है भैया कितनी है, 4 है। अगर b की वैल्यू 4 आ गई हमारी तो c की वैल्यू क्या आएंगी, 3 प्लस 4 सॉरी, जो आएगा एट द एंड 7। अब यहाँ पे देखो c की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 7 आई। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं कि सही में इसका जो आंसर आया है वो सही आया कि नहीं। 2 का पावर a की वैल्यू है भैया 2, प्लस 2 का पावर b की वैल्यू है 4, प्लस 2 का पावर c की वैल्यू है 7 इक्वल्स टू 148। अब ये हमको चेक करना है, अब ये हमको चेक करना है इक्वल है कि नहीं है, चेक करेंगे हम लोग। देखो 2 का पावर 2 इज 4, प्लस 2 का पावर 4 इज 16, प्लस 2 का पावर 7 इज 128। 128 इक्वल्स टू 148 है क्या, चेक कर लो, ये 20 हो जा रहा और ये 128, हाँ है 148 है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाले हैं ये सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन था ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।